आपने भी वो कहानी तो सुनी होगी, गणेश जी जिस वजह से प्रथम पूज्य माने जाते हैं और सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है कि भाई शिव जी और पार्वती जी ने बोला गणेश जी से और कार्तिकेय जी से कि वो पूरे ब्रह्मांड का चक्र लगा के आए। तो कार्तिकेय जी अपने वाहन पे निकल गए और गणेश जी ने अपने पिता और माता के चक्कर लगाने चालू किए, परिक्रमा करनी चालू की। तो वहां से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये छोटी सी स्टोरी, ऐसे किंवदंती माने तो इस किंवदंती से, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भैया जीवन में हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। किसी ने बोल दिया कि भाई फला काम करके आओ और ऐसे ऐसे करके आना, तो भाई हम केवल वही जो उसने बताया है उसी तरीके से उस काम के पीछे अपना सर फोड़ना चालू कर देंगे। अगर किसी ने बोल दिया दीवार पे धक्का लगाओ और दीवार ये कम से कम 1 फीट आगे पहुंच जानी चाहिए, तो हम क्या पागलों की तरह अपना दिमाग बिना लगाए उस दीवार को धक्का देना चालू कर देंगे? सुबह से शाम तक लगे रहेंगे और जिंदगी भर लगे रहेंगे तो भी वो दीवार जो है हिलने नहीं वाली अपनी जगह से। इतनी बुद्धि विवेक हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि भैया हर चीज हार्ड वर्क से नहीं होती। बैलों की तरह लगे रहोगे जीवन में कभी उन्नति नहीं होगी, कभी प्रोग्रेस नहीं होगी, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जीवन में सफलता अगर पानी है, स्मार्ट वर्क करो, अपने दिमाग को पहले चलाओ। कुछ एक्शन में आने से पहले सबसे पहले अपने दिमाग को चलाओ कि इस चीज को मैं कैसे कम से कम समय में, ऑप्टिमम समय में और बेस्ट रिजल्ट ला सकता हूं। भाई आप जानवर नहीं है, आप कोल्हू के बैल नहीं है कि एक जगह बांध दिया और लगे पड़े हैं, बस उसी चक्कर में लगे, बिना दिमाग लगाए पागलों की तरह बस उसी धुरी पे घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि भाई इसका परिणाम क्या निकलेगा। जब भी मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखा है कि सक्सेसफुल लोग वही हैं जो स्मार्ट वर्क के तरीके जानते हैं, जिन्होंने वो विधियां खोज ली हैं कि चीज़ों को कैसे कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, जल्दी से जल्दी समय में किया जा सकता है और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लाया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम है, स्मार्ट शब्द को बहुत गलत तरीके से यूज़ किया गया है आज तक। उसे एक नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, जबकि ये बहुत पॉजिटिव शब्द है। स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्टकट ढूंढने लगें, उसका कोई कट शॉर्ट कर दें, पूरे पाथ को नहीं अपनाएं और कैसे भी करके येन केन प्रकार ने रिजल्ट ले आए। भाई वो नहीं है उसका मतलब। स्मार्ट वर्क का मतलब है अपने बुद्धि को चलाएं, अपनी बुद्धि से उसका कोई मार्ग बनाएं, फिर उस मार्ग को एग्जीक्यूट करें। हो सके तो ABCD जितने आप वे बना सकते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, वो वे बनाएं और देखें कि A में क्या रिस्क है, B में क्या रिस्क है, C में क्या रिस्क है, और जो आपको बेस्ट पाथ लगे उसको अपनाएं और जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करें। चीज़ों को जल्दी से जल्दी करने का और बेस्ट रिजल्ट पाने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है, बजाय इसके कि हम बुद्धि को तो खूंटे पे टांग दें और निकल जाएं जानवरों की तरह। जो बोल दिया गया है, जो बोझा हमारे सर पे लाद दिया गया है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो हमारे टारगेट्स का हो, जो बोझा हमारे सर पे लाद दिया गया है, बस कुत्तों की तरह लग जाएं उस बोझे को कम करने के लिए। ये मानव जीवन के लिए नहीं है भाई। ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल करें। वो जानवरों में नहीं पाया जाता, केवल मनुष्य प्रजाति में पाया जाता है। वो समय बीत गया भाई जब लोग अप्रिशिएट करते थे कि यार बंदे ने कम से कम मेहनत तो की है, भले ही रिजल्ट नहीं आया। आज कोई नहीं पूछता कि भाई बंदे ने मेहनत की है कि नहीं की है। वो आपका रिजल्ट और वो प्रोसेस जो आपने अपनाई थी, जब आपसे पूछा जाता है कि आपने किस प्रोसेस के थ्रू किया, और जब वो अपना आइडिया आप बताते हैं जो कि यूनिक आइडिया आपने यूज़ किया, तो भाई आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। और जो गधा काम करता रहा, कुत्तों की तरह लगा रहा, उसने खून पसीना अपना बहाया, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अप्रिसिएशन तो भूल जाओ, उसे फायर कर दिया जाएगा, उसे कोई पास में बैठालना सही नहीं मानेगा। तो भाई स्मार्ट वर्क पे ध्यान दो। बी ए स्मार्ट फेलो एंड डू अ स्मार्ट वर्क रादर देन डूइंग अ हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क की एक और खूबसूरती है कि जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं, अपने दिमाग पे जोर डालते हैं, कुछ नए आइडियाज़ इस्टेब्लिश करते हैं, कुछ नई वे फाउंड करते हैं, तो भाई उससे आपका दिमाग और विकसित होता है आगे की टास्क के लिए, और आप आगे के चैलेंजेस के लिए आपकी बुद्धि और तीक्ष्णता से काम करना शुरू करती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बुद्धि का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक आप उसे और पैना और धारदार नहीं करते रहते। तो बस आज से लग जाएं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी एज ग्रुप पे हो। स्मार्ट वर्क कैसे किया जा सकता है, जो भी टास्क आपके सामने है उसे स्मार्टली आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल
चीज़ें वो नहीं रहीं जो हमारे युग में होती थी भाई। अब हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपके मोबाइल पे उपलब्ध है, इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करना सीखिए। बैलों की तरह लग के कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप, क्योंकि आपका कंपटीशन स्मार्ट लोगों से है, आप अब वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। वो जो आप लगे रहोगे हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क आपको पे करेगा ना जितना, और जब पे करेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो उस हार्ड वर्क के पीछे पागलों की तरह घूमने का कोई औचित्य नहीं है। अपने दिमाग को शार्प रखें। ठंडे दिमाग से पहले जब भी कोई काम आता है तो सोचें, इसको मैं किस तरीके से बेटर वे में कर सकता हूँ, कौन सा उपाय अपनाऊं कि जिससे ये चीज़ जल्दी से जल्दी हो जाए और मुझे बेस्ट रिजल्ट दे। अगर वो नहीं रिजल्ट देती तो स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज कीजिए, लेकिन स्मार्ट वर्क से फोकस मत हटाइए। चलिए लगते हैं स्मार्ट वर्क पे, दिमाग को उसी तरीके से ट्यून इन करना शुरू करते हैं जिससे हमारा दिमाग हमेशा स्मार्टली वर्क करना चाहे, बजाय इसके कि हम कूद पड़ें उस काम को करने के लिए।